हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वन चैप्टर है या एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 है। उसमें से हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देख चुके हैं जो कि लेक्चर नंबर 1 में है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक्स का जो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक्स होने वाला है वो क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर मतलब हम लोगों ने 6 तक तो देख चुके, तो आज कौन सा होने वाला है 7 नंबर। तो 7 नंबर में कौन सा है, एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर कोई भी प्रकार का एलर्जिक है, एलर्जिक किसी भी प्रकार का एलर्जी है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिन दवाओं का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन्स के नाम से जानते हैं। कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के एलर्जी को, क्या करता है, रोकता है। एलर्जिक रिएक्शन जो भी हो रहा है, बहुत सारा एलर्जी करते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि कोई क्या होता है कि कोई जीरा नहीं खाता, अगर जीरा खाएगा तो उसको वॉमिटिंग होने लगता है, या कोई क्या कहता है कि धनिया पत्ता नहीं खाता, अगर धनिया पत्ता खाएगा तो उसको वॉमिटिंग सब होने लगता है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है कि उन चीजों के प्रति उसको एलर्जी उत्पन्न हो जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शंस को जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटी हिस्टामिन्स के नाम से जानते हैं, जो कि प्रिवेंट करेगा एलर्जिक रिएक्शंस को। दैट इज नॉन एज एंटी एलर्जिक, इसको कह सकते हैं एंटी एलर्जिक या तो एंटी हिस्टामाइन्स के रूप में जानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो क्या क्या होता है एंटी एलर्जिक, तो एविल हो जाता है। एविल जो है वो क्या है, एंटी एलर्जिक है, दैट मीन्स एंटी हिस्टामिन्स है। या बेंड्राइल कह सकते हैं, बेंड्राइल, बेनाड्राइल, DRYL, बेनाड्राइल जो है वो क्या है, एंटी हिस्टामिन्स है। या सेल्डोन कह सकते हैं, सेल्डोन। इस बार पूछा गया था किसमें, आपके मॉडल सेट जो आए थे 12th वाले भैया लोगों को, जिनका एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उनके मॉडल सेट में जैक के द्वारा जो मॉडल सेट प्रस्तुत किया गया था उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एंटी हिस्टामिन। तो उसमें क्या देना था, ये तीनों में से कोई एक को टिक करना था, जो भी रहेगा ये तीनों में से इसी को देखना है। क्लियर है। तो इसके बारे में 2 लाइन तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, क्या होता है एंटी हिस्टामिन्स। तो देखिए लिखते हैं इसके बारे में 2 लाइन कि 7 नंबर टॉपिक लगाते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन, जो कि क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शंस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, किसी भी प्रकार की एलर्जी को नहीं होने देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी हिस्टामिन्स के नाम से जानेंगे, या इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानेंगे, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है, एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन्स। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाता है, एविल हो जाता है, बेंड्राइल हो जाता है, सेल्डेन हो जाता है, ये सब इसके एग्जांपल्स होते। कम से कम 2 एग्जांपल्स तो कंफर्म आपको आज रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन आ जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा इस दवा का मतलब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी बर्थ को कंट्रोल करना है, कि बच्चे के बर्थ, कंट्रोल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के बर्थ को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके लिए जो चीजें हम लोग उपयोग करते हैं, जिस दवा का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जैसे सिंपल सा आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी जो होता है, तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना है, बच्चे का पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है अभी, तो उसके लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द केमिकल सब्सटेंसेस, 8वां नंबर है, द केमिकल सब्सटेंसेस एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट मतलब रोकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कहा जाता है ना कि किसी के घर में अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी शादी हुआ तो अभी क्या चाहिए कि बच्चे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के नाम से, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करेगा, वुमेन में कंट्रोल करेगा या रोकेगा, या तो सिंपल सा कह सकते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड को रोकेगा, बर्थ ऑफ चाइल्ड को कंट्रोल करेगा। ये भी लिख सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी की जगह पे बर्थ ऑफ चाइल्ड, विच कंट्रोल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, दैट इज नॉन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जैसे इसका एग्जांपल्स होता है, क्या एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल 2 एग्जांपल हमने लिख दिया है। नॉर्थिन ड्रोन के नाम से जाना जाता है, नोवेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के रूप में जाना जाता है।
क्लियर है। नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 9 है। 9 नंबर टॉपिक जो वो एंटासिड्स है। एंटासिड्स के बारे में आप बहुत जान चुके हैं, 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो एंटी एसिड्स क्या होता है, तो सिंपल सा समझना कि कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए ये वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब कहीं पे पार्टी में गया तो वो क्या किया कि बहुत ही ज्यादा खा लिया, मतलब जितना उसको पेट में लेना चाहिए पेट में तो लेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है ओवर ईटिंग करने लगता, बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया। जब ओवर ईटिंग कर लिया, ओवर ईटिंग मतलब उसको जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर खाना खा रहे हैं तो उतने खाना खाते जितना हम लोगों को पचाने की क्षमता है। तो कोई कहीं पे गया एकदम अच्छा भोजन मिल गया, वो क्या किया कि ओवर ईटिंग कर लिया। अब ओवर ईटिंग कर लिया तो आपको पता है कि आपके बॉडी में कितना एसिड सीक्रिएट होता है, मतलब एसिड निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। तो देखिए अगर कोई मटेरियल है, छोटा छोटा मटेरियल है, जो भी भोजन का पार्ट्स गया, अब ये पेट के अंदर स्टमक में जो है, स्टमक से क्या हो रहा है कि वो एसिड निकल रहा है बार बार कि ये भोजन को क्या करना, पचाना पचाना पचाना। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो आपका भोजन नहीं है वो क्या है, हैवी डाइट है, ठीक है। जैसे देखते हैं ना कि बहुत जो मांसाहारी वाले लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं मांस को खा लेते हैं, जैसे मटन को खाते हैं। तो मटन क्या खाने से क्या होता है कि वो जल्दी पचता नहीं है। आप खाएं एकदम हल्का सा ज्यादा खा लें तो वो भी क्या होता है इजी से पचता नहीं। तो बार बार ये क्या हो रहा है, स्टमक से आपका एसिड निकल रहा है, लेकिन ये तो पचने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार एसिड निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, लेकिन ये पच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में एसिड की मात्रा क्या हो जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या था एसिड बार बार निकल रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था कि पच ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, एसिड की मात्रा इंक्रीज करने के कारण इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपर एसिडिटी हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाता है। तो हाइपर एसिडिटी मतलब कह सकते हैं कि आपके बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गया। तब ना हम लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि एकदम कहने लगते कि देखो ना पेट में गैस बन गया या एसिडिटी हो गया, मतलब धुआं ढकर रहे, ऐसे कहा जाता है खोटा की भाषा में। तो ऐसे हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कोई मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जो मेडिसिन का नाम क्या होता है कि हम लोग ले लेते हैं क्या कि थोड़ा सा क्या कीजिए कि इनो ले लीजिए या और भी चीजें हम लोग ले लेते हैं। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा भी लेने के लिए कहता है कि बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा खा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ये जो एंटी एसिड्स है, आपके बॉडी में एसिड हो गया, अम्ल हो गया, उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। तो उसी दवा को हम लोग एंटासिड्स के नाम से जानेंगे। क्लियर है। तो इसके बारे में 2 लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। क्या लिखेंगे कि एंटासिड्स 9 नंबर, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक। क्या किया कि आपके बॉडी में स्टमक में क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन हो गया, एसिड की मात्रा क्या हो गया कि बहुत ही अधिक प्रोडक्शन हो गया है। क्यों, तो इसके कारण अगर पेट में गैस बन गया तो इसके कारण क्या होगा, इरिटेशन होगा, IRRITATION, इरिटेशन होगा या पेन होगा या गंभीर सर्व सेवर केसेस, अल्सर ये सब होने लगता है। मीन सिंपल सा, अगर आप ज्यादा भी खा लिया, अगर पच नहीं रहा है ना तो आपको क्या होगा, पेटे दर्द करने लगेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में क्या हुआ कि अधिक से अधिक एसिड हो गया, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी के नाम से जानते हैं। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन का उपयोग करते हैं, द मेडिसिन विच रिमूव एक्सेस ऑफ एसिड, बॉडी में बहुत सारा एसिड आ गया, बहुत ही ज्यादा अम्ल निकल के आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपके स्टमक में, आपके पेट में जो केमिकल सब्सटेंस या मेडिसिन का उपयोग करते हैं उसको हम लोग एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। जैसे एंटासिड्स कुछ एग्जांपल है, जैसे NaSO3 जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा भी क्या है, आपका एंटासिड्स के रूप में काम करता है, ये खत्म करता है। या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड का मिक्सअप ले लेते हैं, तो इससे भी क्या किया जाता है कि आपके पेट में जो भी एसिड हो चुका है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये बातें क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने एंटासिड्स के बारे में भी देख लिया, लिख भी लिए। नेक्स्ट वन आपका क्या, एंटीपैरेटिक्स। एंटीपैरेटिक्स यहां पे ध्यान देना है क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके क्या, एंटीबायोटिक्स,
एंटीसेप्टिक्स, ये सारी चीजें देख लिए। अब क्या देखना है, एंटीपैरेटिक्स। एंटीपैरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि बुखार आपको हो गया, क्या हो गया, बुखार आपको हो गया है, उसको कम करना है। बुखार हो गया है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। इसी को क्या करना है, खत्म करना है, कम करना है। तो इसको कम करने के लिए जो दवाओं का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपैरेटिक्स के नाम से जानते हैं। सिंपल सा याद रखना कि द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को घटाएगा, लोअर करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपैरेटिक्स के नाम से जानते हैं। जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एंटीपैरेटिक्स का नाम भी जानते हैं। जैसे क्या क्या होता है आपका एंटीपैरेटिक्स में, जैसे पैरासीटामोल हो गया, या क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया। तो ये सारी चीजें आपका क्या होता है, एंटीपैरेटिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका हल्का सा लिख लेते हैं, एंटीपैरेटिक्स कौन कौन सा होगा, हल्का सा लिख लेंगे डेफिनेशन कि द केमिकल सब्सटेंसेस। देखिए क्या क्या है डेफिनेशन में है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू, क्या किया जाता है, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सॉरी, उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एंटीपैरेटिक्स के नाम से उसको लिख रहे हैं। बातें क्लियर हो रही है, हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, एंटीपैरेटिक्स हो गया। इसमें दो कम से कम एग्जांपल लिख लेते हैं, पैरासीटामोल, एस्पिरिन लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल्स हो जाता है। ठीक है, बुखार का दवा आप लोग को सिखा दिया, जब बुखार लगेगा आप ये दवा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एनास्थेटिक्स। एनास्थेटिक्स को हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया या एनास्थेटिक का मतलब क्या होता है कि आप एकदम आसानी से भाषा में समझेंगे कि कभी कभी क्या करता है कि किसी को उठा के ले जाना होता है, तो उठा के ले जाना होता है, फिल्मों में हम लोग मैक्सिमम देखते हैं। तो उसको उठा के कैसे ले जाता है, पहले उसको क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ 1-2 घंटे के लिए। तो वो जो बेहोश करने के लिए जिस मेडिसिन का उपयोग करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक के नाम से जानते हैं। कुछ समय के लिए जैसे क्या किया जाता है कि जैसे उठाने वालों के द्वारा क्लोरोफॉर्म को दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म को दिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के द्वारा वो क्या हो जाता है, बेचारा बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया मतलब कुछ देर के लिए, तो उससे क्या हो गया कि उसी केमिकल्स को हम लोग एनेस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। या तो देखिए आप कहीं पे क्या होता है कि थोड़ा सा चीर फाड़ करना है आपके बॉडी को, थोड़ा सा ज़्यादा वाला, बड़ा वाला नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा के लिए आपके बॉडी के इनसेंसिबिलिटी को क्या करना है कि एकदम कंट्रोल करना है। मतलब आप चीर फाड़ भी करें तो आपके बॉडी में दर्द ना हो, एकदम कंट्रोल हो जाए 1-2 घंटे या आधा घंटा के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनास्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं 2 लाइन। तो क्या होता है कि द केमिकल सब्सटेंसेस, ये 11वां नंबर है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस जनरल या लोकल इनसेंसिबिलिटी टू पेन्स। मतलब क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार की दर्द उर्द है उसके प्रति इनसेंसिबिलिटी कर देता है। इनसेंसिबिलिटी का मतलब सिंपल सा हम लोग जान सकते हैं कि मतलब कुछ भी कर रहा है, आपको अगर हथौड़ा से मार दे या किसी से भी मार दे, उस टाइम आपको दर्द ही नहीं हो रहा है। काट दे ब्लेड से या कुछ भी करे, उस टाइम आपको दर्द ही फील नहीं होगा, इनसेंसिबिलिटी हो जाएगा। उसी को एनेस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाता है क्लोरोफॉर्म, डाइइथाइल ईथर या विनाइल ईथर, ये सब क्या हो जाता है, एनेस्थेटिक्स का एग्जांपल्स हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार से आपका एनेस्थेटिक्स कंप्लीट होता है। तो आपके जितने भी प्रकार के दवा थे उसको हमने सारा बता दिया। तो टोटल हमने 11 प्रकार का दवा बता दिया। तो 11 प्रकार की ये दवाएं अगर आपको याद रहती है तो आपके एग्जाम्स में ये सारी चीजें मैक्सिमम पूछी जाती है। आप देखिए किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये 11 में से कोई एक रहता है। इसलिए ये 11 में से 11 को क्या कर लेना है, रट लेना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये चीजें देख लिए, अब फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में समझते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, अब मनुष्यों के बारे में तो सीख लिए, अब भोजन में कौन कौन सा केमिकल होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों के बारे में समझना है। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स का उपयोग करते हैं उसी को फूड प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग देखते हैं कि स्टोर करते, कोई भी चावल या अनाज जो भी चीजों को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए जो भी केमिकल्स का उपयोग या जो भी सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं ताकि उसमें क्या हो कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे, कीड़ा मकोड़ा ना लगे, या वो चीजों को हम लोग को क्या करे, नुकसान ना पहुंचाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा आप जानते क्या कि कुरकुरे या हम लोग कह सकते हैं
किसमें, कुरकुरे या पोटैटो चिप्स जो होता है उसको अगर हम लोग देखते हैं कि पैकेट में जो आता है तो कितना दिन पुराना भी रहता है वो पैकेट, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो खराब नहीं होता है, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है पैकेट में, जिसके कारण वो चीज़ें क्या होती है, खराब नहीं होती। तो इसी के बारे में आपको 2 लाइन लिखना है, फूड प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं। तो सिंपल सा लिख सकते हैं आप क्या कि फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में द केमिकल सब्सटेंसेस या द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल। ये क्या करता है कि आपके फूड मटेरियल के स्पॉइलेज मतलब बर्बाद होने से रोकेगा, वो उसको खराब नहीं होने देगा। ड्यूरिंग द स्टोरेज फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, जब स्टोर किए हैं तब, और वो भी किससे, बैक्टीरिया से या फंगल से, वो चीज़ों से रोकता है। उसी को हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव किसे कहेंगे कि सिंपल सा आपने अनाज को स्टोर करके रखा, अनाज में फंगस ना लग जाए, कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए, और भी चीज़ें होके वो खराब ना हो जाए, इससे बचाने के लिए जो चीज़ों का उपयोग करते हैं उसी को फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं कि सॉल्ट को नमक डाल के रख दिए, अचारे में नमक डाल के रख दिए तो अचार खराब होता है क्या, या तो तेल में डाल के रख दिए, या बहुत चीज़ों को चीनी में डाल के रख दिए, चटनी में, तो वो चीज़ें खराब होती है नहीं। या तो हम मुरब्बा ये सब रखते तो सोडियम बेंजोएट में रख दिया जाता तो वो चीज़ें क्या होती है, खराब नहीं होती। तो ये सारे केमिकल्स या ये सारे सब्सटेंसेस क्या है कि फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आगे देखना है कि द पोटैटो चिप्स एंड अदर फूड मटेरियल्स जो कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑयल्स या फैट्स, जिसको क्या करते हैं कि हम लोग रिफाइंड ऑयल या हम लोग क्या करते हैं केरोसिन भुला गया, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि रिफाइंड ऑयल या सरसों तेल इस सब में जो छांक के निकालते हैं, जिसको छान के रखते हैं, तो वो चीज़ों को अगर हम लोग बाहर में रख देंगे, निमकी ही या जो भी चीज़ें, तो उसको रख देंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर वो स्पॉइलेज हो जाएगा। तो उसके लिए कुरकुरे सब चीज़ों को किसमें पैक करके रखता है, पैकेट में, ताकि वो चीज़ों में क्या हो कि वो स्पॉइल ना करे। तो उसको उसमें कौन सा गैस भर के, नाइट्रोजन गैस को भर के रख दिया जाता है, ताकि उसमें रेंसिडिटी ना हो, विकृत गंधिता जो होता है वो ना हो, खराब ना हो। क्लियर हो गया। तो ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में था। ये बातें आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ तो बताना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है वो चीज़ें हल्का सा समझिएगा। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि जो शुगर के जैसा ही काम करे, ठीक है, जो आपका चीनी है चीनी के जैसा ही काम करे, लेकिन चीनी से बहुत गुना क्या हो, मीठा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के रूप में कहते हैं। तो बहुत प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके ये सारी बीमारियों के, जैसे आप क्या कर सका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को एक वर्ड में, कि जो मीठा तो हो लेकिन वो क्या करे, आपको किसी भी प्रकार का एनर्जी ना दे, वो कैलोरीज में एनर्जी जो देता है वो ना दे। जैसे आप कह सकते हैं कि जो डायबिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, तो डायबिटीज वाले व्यक्ति अगर कहा जाता है कि वो अगर वो चीनी खाएगा, शुगर, कोई भी मीठा चीज नहीं खाना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो अपना कैलोरी दे देगा। अगर कैलोरी देगा तो वो डायबिटीज वाले व्यक्ति को क्या होगा कि नुकसान होगा, उनका डेथ हो तो भी हो सकता है, या उसका जो भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया कि साइंटिस्टों ने मिलकर कि जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं डायबिटीज वाले, तो वो ये सारे मीठी चीज़ों को कैसे खाएगा, तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का निर्माण किया। तो वो चीज़ों को अगर कोई भी व्यक्ति खाता भी है तो उसको तो मीठा उठा सब लगेगा, लेकिन उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो कहीं पे जाता है, कोई भी होटल वोटल में ही हम लोग जाते हैं तो क्या करता है कि वो बोलता है कि शुगर फ्री चाय है, मतलब वो चाय पीजिए मीठा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको शुगर का जो डिजीज है, डायबिटीज जो है, उसमें क्या होगा कि डायबिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो किससे बना होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। क्लियर है। तो देखते हैं इसके बारे में 2 लाइन को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का टॉपिक लगा दीजिए। तो ये क्या होता है कि द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट, वो क्या करते हैं, मीठा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, इन प्लेस ऑफ किसके जगह पे, शुगर के जगह पे, किसके जगह पे, चीनी के जगह पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, नए वाले जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है उसके। बट हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उससे किसी भी प्रकार का एनर्जी हम लोग को नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, मतलब झूठ मूठ में सिर्फ खाइए, उससे कोई खाने से फायदा ही नहीं है। तो वैसा उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, उसी को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कहता है ना कि हम मीठा खा लेंगे
तो अगर ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट से अगर मीठा बना, अगर आप खा भी रहे ना, आपका क्या होगा, सिर्फ पेट ऐसे ही भर जाएगा, लेकिन उससे वो एनर्जी आपको कुछ मिल भी नहीं करेगा, सिर्फ पेटे भर जाएगा, तो उससे कोई फायदा है? लेकिन फायदा किसको? जिसको मन कर रहा है, जिसको बेचारे को खाने के लिए मिलता ही नहीं है, डायबिटीज वालों को, अगर वो चाहे तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट से बना हुआ मिठाई को खा ले। उससे क्या होगा कि उसको एनर्जी ना चाहिए, उसको सिर्फ क्या, मन की संतुष्टि चाहिए, उसको लगे कि हाँ हम खा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्लियर करने के लिए तो कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, उसमें से कुछ कुछ हैं जो सैकरिन है। सैकरिन सबसे फर्स्ट वन है, ये सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था साइंटिस्टों के द्वारा। इट इज द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है। ये क्या है कि बहुत ही कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के रूप में ये होता है। इट इज या 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज से कितना ज्यादा मीठा होता है, अगर आप सिंपल से चीनी ले लें तो चीनी से 550 गुना ज्यादा मीठा होगा। मतलब समझ सकते कितना, इतना सा हल्का सा चाटेंगे मतलब बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो ये होता है आपका क्या कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। क्लियर है? इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं पता है? कि जैसे इसका उपयोग हम लोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, स्वीट्स में, थोड़ा सा डालता होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पूरा मीठा हो गया, तो इसको इस रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। बातें क्लियर है? आप थोड़ा सा याद कीजिए, हल्का सा रिमाइंड कीजिए, हम किसान फैमिली वाले बच्चे कि देखते हैं कि बहुत सारे गाजर जो होते हैं, तो गाजर को जब खेत से निकाला जाता है तो बहुत सारे गाजर क्या होते हैं, वो मीठा नहीं होते। तो क्या मीठा नहीं होता तो उसको फिर मार्केट में जब बेचा जाता है तो वो मीठा कैसे हो जाता है? तो याद कीजिए कि वो क्या करता है कि जो व्यापारी सब खरीदता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में उसको डुबोता है, क्योंकि हल्का सा 4 बूंद डाला कि वो पूरा पानी मीठा मीठा हो गया, उसमें इसको डाला। तो देखना कभी गाजर जो जिसमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डाला हुआ है, वो क्या होगा कि गाजर बहुत ज्यादा मीठा लगेगा। लेकिन आप नॉर्मल गाजर देखिए, जो जनरली जो नेचुरली मीठा है, वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो दूसरा जो अस्पार्टम, उसमें गाजर में उपयोग करते हैं, मैक्सिमम अस्पार्टम का ही उपयोग करते हैं। इट इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला और सक्सेसफुल स्वीटनिंग एजेंट्स है। ये अगर रफली सिंपल सा कहें तो 100 टाइम्स स्वीट होता है कैन शुगर से, शुगर कैन शुगर, ये चीनी, सिंपल सा चीनी ले लो ना, याद रखो ना, शुगर से, तो शुगर से कितना ज़्यादा मीठा हो जाएगा, रफली 100 टाइम्स अधिक होगा। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? कोई भी जैसे ठंडा ठंडा भोजन, जो ठंडे ठंडे फूड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों जो मीठा मीठा भोजन बनाना होता है, जैसे आप रसगुल्ले सब बना के रखे तो गर्मा गर्म खाते हैं क्या? नहीं ना। तो वो सब चीज़ों में ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। चीनी से वो सब थोड़ी ना करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है, छोटे छोटे डब्बों में जो आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें भी ये सब चीज़ों का उपयोग होता है अस्पार्टम के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका अलीटेम। अलीटेम का मतलब क्या होता है कि यह बहुत ही ज्यादा होता है, 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। ये देयरफॉर द स्वीटनेस ऑफ फूड मटेरियल यूजिंग अलीटेम कैन नॉट बी कंट्रोल। देखो सबसे ज्यादा स्वीटनिंग आपका अलीटेम हो जा रहा है, ये 2000 गुना ज्यादा। अगर आप किसी भी भोजन में अगर मिला दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि मिला दिए तो वो उसको कभी भी आप उसका क्या करें, मीठा को कम ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं पे मान लिया जाए कि हम लोग मान लेते हैं कि खाना बना रहे, खाना बनाने में क्या नमक डाल दिए सब्जी में, और नमक इतना ज्यादा डाल दिया कि उसमें पानी पे पानी डाल रहे हैं, पानी पे पानी डाल रहे हैं, उसको कम ही नहीं हो रहा। इसी प्रकार से ये क्या कर रहा है, अलीटेम कैसा हो रहा है कि इतना ज्यादा मीठा है कि आप कितनों कुछ कर लीजिए, इसका कम मिठास जो है वो कम होगा ही नहीं। वो क्या हो जाता है, आपका अलीटेम हो गया। बार बार धोइए, बार बार पानी मिलाइए या कुछ भी कीजिए, ये कम नहीं होगा। अगर इसको आप क्या कर दीजिए, किसी के कुएं, आप जैसे मजाक भी कर सकते ना कि किसी का कुआं में डाल दीजिए ले जाके थोड़ा सा अलीटेम, उसके बाद कहिए कि देखिए आप पानी को पी के देखिए, तो वो क्या करेगा, देखेगा तो श्योर मीठा, फिर गांव में हल्ला हो जाएगा, देखो इसका कुआं का पानी मीठा हो रहा है, मीठा हो रहा है। तो ये क्या होगा कि बहुत ज्यादा मीठा एकदम बार बार करेगा। तो जब तक उस कुआं का पानी पूरा नहीं खत्म हो जाएगा तब तक वो क्या होगा कि मीठा ही लगेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, अलीटेम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये मीठा होता है। ठीक है, इसके मिठास को कंट्रोल हम लोग कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट वन क्या है कि सुक्रालोज। ये होता है कि ये क्या है, लेटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, अभी ताजा मतलब डिस्कवर किया हुआ स्वीटनिंग एजेंट है। ये क्या है, 600 टाइम्स स्वीटर होता है, किससे, सुक्रोज से। ये 600 गुना अधिक मीठा होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमने क्या देखा कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब आप चीनी का ना उपयोग करना चाहे तो ये सारी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ें मान लेते हैं
कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ही बनाना चाहे तो उसमें कितना हम लोग चीनी डालेंगे, चीनी डालते डालते तो पागल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लिए, एक लाइन लिख लेते हैं पेशेंट, शुगर पेशेंट वाले के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कैन बी यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट्स के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि दे डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज वैल्यू इन फूड। क्या करेगा कि इसका अगर उपयोग करते तो ये क्या होता है कि उससे उसको जो भी बीमार आदमी है डायबिटीज वाले, उसको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। इस प्रकार से आज का टॉपिक क्लियर होता है और पूरे 11 दवाओं का नाम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक्स।